अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आपका पढ़ाई कुछ भी नहीं हुआ या फिर हुआ है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। बिहार बोर्ड में कैसे अंक को अर्जित करना है। अगर आपका तैयारी जीरो है या फिर तैयारी आपका साधारण है या फिर बहुत ज़्यादा है, फिर भी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में बहुत सारे तथ्यों को बतलाऊंगा जिसको आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में अपनाकर अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में जो पढ़ता है उसका भी अंक कम आता है, जो नहीं पढ़ता है उसका भी अंक बहुत ज़्यादा आता है। यानी कहने का मतलब है कि एग्जामिनेशन कैसा गया ये डिपेंड नहीं करता है। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा कि एग्जामिनेशन कैसा गया ये डिपेंड नहीं करता है, रिजल्ट कैसा आता है ये डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि एग्जामिनेशन आपको लगेगा अपने आप से कि एग्जामिनेशन मेरा बहुत घटिया गया है, लेकिन रिजल्ट देखिएगा तो अचानक से चौंक हो जाइएगा। कहने का मतलब है कि आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गया। तो ये बहुत सारे चीज़ों को इस वीडियो में बतलाऊंगा जिसको आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में पालन करने होंगे, जिससे आप लोग को अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दूं कि वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे मटेरियल तैयार हो गया, बस आप लोग को देना है। आप लोग को लग रहा है कि मटेरियल क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे भी रीजन है, वो वीडियो को लास्ट में बतलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको भी मन में सवाल चल रहा है कि कोई निंजा टेक्निक अपनाइएगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर सबसे पहले देखिए कि सर माफ़ कर देना क्योंकि बहुत गरीब हूँ और लाचार हूँ, आप कहें तो हम आपका पैर पर गिर सकते हैं, नंबर दे दीजिएगा। तो ऐसा है नहीं है कि ऐसा आप लोग लिखिएगा तो नंबर मिलेगा। बहुत सारे चीज़ों को बतलाऊंगा। ये जो कॉपी है ये बिहार बोर्ड का ही कॉपी है, तो मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो कॉपी आप लोग देख रहे हैं ये बिहार बोर्ड का ही है, और ये लड़के लिखते हैं या फिर लड़कियाँ लिखती है ये कोई डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे देखिए कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 जब कॉपी जांच हो रहा था तो यह कॉपी मिला था जिसमें ऐसा कुछ बतलाया गया था। और देखिए इस तरीके से लिख दीजिएगा कि एप्लीकेशन, तो कोई नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे चीज़ों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ, इसलिए गौर से वीडियो को देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा आपको 1.5 घंटा समय दिया जाएगा OMR सीट यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए, जिसमें करीब दुगने विकल्प के साथ आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में है कि निंजा टेक्निक को अपनाकर अच्छे अंक लाइएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या कीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में भी निंजा टेक्निक अपना सकते हैं। तो कैसे अपनाना है, सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव का प्रश्न मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग को सबसे पहले बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जो ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव आप लोग ऑब्जेक्टिव पर तो सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हमको सभी लोगों को पता है, आपको हमें पता है कि आप लोग सबसे ज़्यादा कमांड ऑब्जेक्टिव पर बना रहे होंगे, क्योंकि मैं पहले से ही बतलाते आ रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए, सब्जेक्टिव में नैया पार लगा दूंगा। ऑब्जेक्टिव आप लोग को आई होप कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले बनाइए, जो आता है उसको बनाइए, नहीं आता है फिर भी दिमाग लगाइए, किसी भी तरीका से ऑब्जेक्टिव को बना लेना है। अब जो सबसे भोथर भी बच्चा होगा वो भी कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव नहीं तो कम से कम 30 से 35 ऑब्जेक्टिव तो आसानी से बना लेंगे। 30 से 35 ऑब्जेक्टिव आसानी से बना लेंगे 100 ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, न्यूमेरिकल को भी अगर 10 ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल से पूछा जाता है, 10 ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन रहते हैं जो नहीं बनेगा, फिर भी आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं 80 ऑब्जेक्टिव बचा। 80 में भी अगर 50 ऑब्जेक्टिव को सीधा सीधी हम लोग काटते हैं, फिर भी हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव तो आराम से बना लेंगे। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक को जो भी याद कर रहे हैं, कम से कम उनका 30 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से भी पूछा जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन बैंक से रट लीजिए, उसके बाद मॉडल पेपर जितना है उसको रट लीजिए, आपको आसानी से 35 से 45 नंबर केवल और केवल ऑब्जेक्टिव से मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखिए अगर ऑब्जेक्टिव से अगर 45 या फिर 50 में अगर 45-40 अंक भी यहाँ से ले लाते हैं तो बचता है मेरा सब्जेक्टिव बचा, तो 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। 50 में आप लोग को यहाँ से अगर 30 से 35 नंबर यहाँ से भी ले लाते हैं, मान लेते हैं 30 ही लाते हैं, वहाँ से 40 लाते हैं, तो 70 नंबर आसानी से आप लोग को आ जाएंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव तो किसी तरीके से घींच तीर के आप लोग 30 35-40 तक पहुंचा देंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या कीजिएगा। तो देखिए सब्जेक्टिव जैसे ही कॉपी मिलेगा तो इस तरीका से आप लोग को कॉपी रहेगा। चलिए सबसे पहले एक कॉपी देख लो, यही सेम कॉपी रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कॉपी रहेगा। PSCB भी लिखा रहेगा डॉट डॉट में, उसके बाद इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 रहेगा, बिहार बोर्ड का लोगो रहेगा, यहाँ पे देख लाइनिंग किया हुआ रहेगा, ठीक है। लाइनिंग से राइट साइड में लिखना है, ऐसा नहीं कि लाइनिंग के इधर लेफ्ट साइड में लिखना है। यहाँ पे लिखना भी है तो क्वेश्चन नंबर, जैसे कि यहाँ पे पहला का बनाना तो पहला लिख दीजिए और यहीं पे ही छोटा में आंसर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बाहर नहीं
नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए लाइनिंग यहाँ पे खींचा हुआ है, इस लाइनिंग के अंदर ही रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग आंसर लिखिए, जैसे जैसे आप लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद आंसर है, उसके बाद यहाँ से आंसर स्टार्ट हुआ कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जो भी फलना ढेकना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके लेफ्ट साइड में ही आप लोग को जो भी लिखना है नंबरिंग देना है, और नंबरिंग के लेकर सुबह में ही वीडियो बनाए हैं कि नंबरिंग अगर मिस्टेक करते हो तो आप लोग को अंक नहीं मिलेंगे, यानी उसको शून्य मिल जाएगा उसका अंक, इसलिए नंबर जरूर देना। उसके बाद यहाँ से लिखने का कोशिश करना। अब जैसे ही आप लोग कॉपी लिखते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि घिच लिख देते हैं, तो यहाँ पे गैपिंग बनाकर आप लोग को लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे गैपिंग बना लीजिए, जैसे सेवा में सेवा लिखा, उसके बाद स्पेस देखिए कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उसके बाद में है, उसके बाद सीरी है, उसका मान देखिए कितना स्पेस है। और सबसे बड़ी चीज़ इस तरीके से आप लोग कॉपी को लिखना है। उसके बाद अगर किसी कारणवश अगर गलती हो जाता है, जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखने में श्रीमान या फिर जो भी लिखने में गलती हो गया है, तो देखिए कैसे काटा गया है। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम कुछ लिख कर एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि सेवा में, ठीक है, सेवा में लिखे, उसके बाद श्रीमान जो भी लिखना है लिखें। उसके बाद मान लेते हैं किसी कारण बस श्रीमान का मीनिंग गलती हो गया या फिर वर्ड लिखने में गलती हो गया, तो इसको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि इसको काट दो, इतना बढ़िया से इसको काटो कि मतलब कॉपी जो चेक करेगा टीचर उसको पता नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। तो देखिए जैसे ही कॉपी चेक करता है टीचर तो यहाँ पे देखता है कि अरे यहाँ पे क्या किया गया, इतना ज़्यादा मेंशन किया गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यानी कुछ ना कुछ गलती किया होगा। तो यहाँ पे इंप्रेशन खराब हो जाता है टीचर जो कॉपी चेक करता है। तो इसलिए किसी भी हालत में अगर किसी भी प्रकार का गलती हो तो सिंपल सा एक लाइन ऐसे तीर दीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम से इस तरीके से काट दीजिएगा। अब मान लेते हैं कि मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं, एग्जांपल के लिए समझते हैं, मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आप लोग बनाए, ठीक है, और किसी कारण बस उसका आंसर वो गलत निकल गया, तो ऐसा नहीं कि इस तरीके से पूरा काटिएगा, ऐसा नहीं, सिंपल सा आपको इस तरीके से आप लोग को दे देना है, उसके बाद छोड़ देना है, ठीक है। तो काटने का भी अपनाना है तरीका। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कि एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, ठीक है, कॉपी मिला, सब कुछ बढ़िया रहा, ऑब्जेक्टिव भी हम लोग बना लिए, सब्जेक्टिव का जैसे ही बारी आया तो हम लोग को एकदम से दिमाग चकरा गया कि मतलब बन ही नहीं रहा है, इसका लिखे तो क्या लिखें। तो देखिए आप लोग जो भी याद किए हैं, ठीक है, जो भी याद किए हैं उसको उत्तर लिखने का कोशिश कीजिए। जैसे मान लेता हूँ कि पहला क्वेश्चन दे दिया कि संज्ञा क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, संज्ञा क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन हमको याद नहीं है कि संज्ञा क्या होता है। हमको पता है कि सर्वनाम क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने का कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। सर्वनाम क्या है, तो संज्ञा के बदले में जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। हमको सर्वनाम पता है, संज्ञा पता ही नहीं है, तो संज्ञा के बारे में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आंसर लिखिएगा इस तरीके से, आंसर, उसके बाद लिखिएगा कि संज्ञा वैसा शब्द है, इतना आप लोग लिखिएगा, वैसा शब्द है। तो जैसे ही कॉपी चेक करेगा टीचर तो उसका लगेगा कि संज्ञा के रिलेटेड ही आंसर लिखा है, इसका मतलब संज्ञा का ही आंसर है, ठीक है। ये चीज़ मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा कि यही बिहार बोर्ड में जो बच्चे कर रहे हैं वो 100% 350 380 कर पा रहे हैं। संज्ञा क्या है, तो संज्ञा वैसे या उसको कहते हैं, यहाँ पे इतना लिखिएगा कि संज्ञा उसको कहते हैं। उसके बाद में जो भी लिखना है लिखिए, आपको नहीं भी याद है फिर भी उसके बारे में कुछ भी तोड़ के धीरे करके आप लोग भर दीजिए, नंबर मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में है कि 10 दिन में 1 करोड़ कॉपी चेक होता है। अब दिमाग लगाओ कि उतना टीचर तो है नहीं कि 10 दिन में कॉपी चेक हो जाएगा। OMR को तो समझते हैं कि मशीन से चेक होता है तो फटाफट चेक हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव का कैसे कर देगा कोई चेक कि 10 दिन में 1 करोड़ कॉपी चेक, 15 दिन में 1 करोड़ कॉपी चेक, 20 दिन में 1 करोड़, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बिहार बोर्ड है कि उसका कीर्तिमान साबित करना है, रिजल्ट सबसे पहले देना है। देखिए इस बार जैसे ही एग्जाम समाप्त होगा बिहार बोर्ड सबसे पहले कहेगा कि रिजल्ट की घोषणा मार्च में के अंतिम सप्ताह तक कर दिया जाएगा। मेरी बातों को लिख लीजिए, बिहार बोर्ड यही कहेगा। और मार्च की लास्ट होने से पहले यानी 15 मार्च से पहले तक इंटरमीडिएट का कॉपी का मूल्यांकन भी समाप्त करवा लेगा। अब सोचो यार कि 10 से 15 दिन में कैसे कॉपी चेक हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी हालत में आप लोग को क्वेश्चन आए या फिर नहीं आए, मान लेते हैं कि आपका तैयारी 0 है, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका तैयारी 0 है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाना है सबसे पहले तो जो आता है उसको देखिएगा, कि जो आ रहा है उसको फटाक से आंसर बना लीजिए, जो नहीं आता है उसमें दिमाग लगा के यानी क्वेश्चन को लिखना है। उसके बाद क्या है उसे कहते हैं, ऐसे करके मतलब पूरा भर देना है।
तो किसी भी हालत में एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, चाहे वो आंसर उसका आता है या फिर नहीं आता है। लाखों बच्चे बिहार बोर्ड से यही तरीका को अपनाकर हर साल पास कर रहे हैं, वो भी अच्छे अंक से अर्जित कर रहे हैं। आप लोग सुने होंगे कि जो पढ़ने में अच्छा बच्चा था उसका भी 300-350 नंबर केवल आया, और जो अच्छा बच्चा नहीं था यानी सब दिन बाहर में भी कमाया, थोड़ा मोड़ा पढ़ा, एक महीना पढ़ के हुआ 400, 420, 415 नंबर, ऐसा ऐसा आप लोग सुने होंगे कि ऐसा भी अंक आया है। ये आप लोग अपने अगल बगल से भी पता करिएगा, तब समझ में आएगा। ऐसे मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले साल भी हम लोग बहुत आवाज लगाए कि पढ़ने वाले बच्चे को कम नंबर, नहीं पढ़ने वाले को भर भर के नंबर में क्यों मिला है, आंदोलन किए, कोई फायदा नहीं हुआ। तो यही चीज को आपको अपनाना है, इसका फायदा उठाना है कि चाहे उसका आंसर आता है या फिर नहीं आता है, कॉपी तो धड़ाधड़ तेजी से 2 गुना 3 गुना 10 गुना रफ्तार से कॉपी चेक हो रहा है। तो 10 गुना अगर रफ्तार से कॉपी चेक होगा तो वो कितना अच्छा से होगा, बेहतर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जिससे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। तो क्यों ना हम लोग उसी निंजा टेक्निक को अपनाकर अच्छे स्कोर करें। तो आप लोग को भी यही काम करना है, चाहे आंसर आता हो या फिर नहीं आता है तो उसको सबसे पहले आंसर दीजिए, जो नहीं आता है उसको बाद में उत्तर दीजिए और पूरा भर के कॉपी लिखिए, ठीक है। और जो लिखने का भी कुछ तरीका है कि 150 वर्ड में लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को 200 से 250 वर्ड में लिखना है। तो ये सभी चीज़ को पालन कीजिएगा जरूर एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके बाद आती है कि फ्रेश राइटिंग लिखना है, यानी आप लोग को हेड राइटिंग है वो फ्रेश रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा तैसा हेड राइटिंग में लिख रहे हैं और कॉपी है जो कि निंजा टेक्निक अपना रहे हैं, तो वैसा भी नहीं काम चलेगा। हेड राइटिंग को थोड़ा सा सुधार करना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि फर्स्ट इंप्रेशन से ही टीचर को लगे कि इसका राइटिंग बढ़िया है, इसलिए सबसे पहला पेज वाला में क्लीन लिखिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या लिखा गया है, उसके बाद 7वां का अथवा बनाया गया है। तो इस तरीका से लिखकर अंडरलाइन किया गया है। कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में जाइए तो 4 पेन जरूर लेकर जाइए, और 4 पेन में 4 न्यू एक भी नहीं रहना चाहिए, सब पुराना पेन जिसका इंक थोड़ा थोड़ा कम ही रहे, यानी उससे लिख लीजिए 2-4 पेज, उसके बाद इंक खत्म हो जाएगा, थोड़ा मतलब बचेगा आधा से ज़्यादा, तब उसको यूज कीजिएगा। क्योंकि नया नया पेन लेकर जाते हैं स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने, जिसके चलते उसका चलता नहीं है ढंग से और परेशानी होती है। तो और दूसरी बड़ी चीज़ कि OMR शीट जो आप लोग बनाइएगा वो ब्लैक पेन से यूज कीजिएगा, ठीक है। पेन को ध्यान रखिएगा कि ब्लैक पेन 2 और 2 ब्लू पेन लेकर जाइएगा। ब्लू पेन से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइएगा, और जहां हेडलाइन करने की बात रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हेडलाइन किया गया है, तो हेडलाइन करने की जहां भी बात रहेगा वहां इस तरीके से ब्लैक पेन से हाईलाइट कीजिएगा, और उत्तर जो भी देना रहेगा आप लोग को ब्लू पेन से उत्तर देना है, और हाईलाइट कर करके बनाना है, ताकि जो भी कॉपी जांच करे या फिर देखे उसको लगे कि नहीं ये लड़का है। और सबसे दूसरी बड़ी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी आंसर आपको लिखना है, जैसे ही आप लोग प्रश्न मिलता होगा तो प्रश्न पत्र के ऊपर में ही लिखा हुआ रहता है कि विद्यार्थी उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दे, ऐसा लिखा हुआ रहता है। आप लोग लेकिन ध्यान नहीं देते हो। विद्यार्थी उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दे, कहने का मतलब ये है कि जो गेस में लिखा हुआ है, सर बताए हैं, वैसा नहीं लिखना है। एनसीईआरटी के बुक में क्या है वैसा नहीं लिखना है, अपने अनुसार से लिखना है। जैसे संज्ञा को डिफाइन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, तो अपने हिसाब से जो आपको लगता है, हम लोग कह सकते हैं पूरे पृथ्वी पर जो भी हम लोग चीज़ों को देखते हैं वह संज्ञा है, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन संज्ञा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी जो भी नंगी आंखों से सारी चीजों को देख रहे हैं वह संज्ञा है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से डिफाइन करके लिख सकते हैं। उसी तरीका से आप लोग को एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि गेस पेपर है, गेस पेपर में जैसा लिखा था वैसा ही लिख दिए, नोट्स में जैसा था वैसा ही लिख दिए, तो ऐसे में नंबर कटेगा। तो 2 बड़ी चीज को पालन कीजिएगा, 100% गारंटी देता हूं कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। और ज्यादा अगर आप लोग को तैयारी नहीं है, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम याद है, लॉन्ग नहीं याद है, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, क्या पढ़ें, एग्जाम का समय 1 से 2 दिन बच रहा है, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे अच्छे स्कोर आएंगे। तो कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सबसे ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिए कि फार्मूला सभी याद कर लीजिए, चाहे मैथ का फार्मूला हो, फिजिक्स का फार्मूला हो, केमिस्ट्री का फार्मूला हो। फार्मूला से कम आप लोग को 10 से 15 ऑब्जेक्टिव किसी भी हालत में पूछे जाएंगे, तो फार्मूला याद कीजिए। अगर हिंदी का और इंग्लिश का याद करना चाहते हैं तो उसमें राइटर नेम, यानी इसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उसका कहने का मतलब है कि कहाँ के रहने वाले थे, उसका पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था। ये सारी चीज़ों को अगर याद कर लीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि 300 प्लस कोई स्टूडेंट नीचे नहीं करेगा। मैं लिख के देता हूं, पिछले साल भी ये चीज़ को बताया था, बहुत ज़्यादा खुशी था कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा वीडियो बना कर दिया था। जो हो सकता है मैं वीडियो को दिखाने का भी कोशिश करूँ कि बहुत सारे बच्चों ने वीडियो दिया था कि आपका वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, यही चीज़ को अपनाकर अच्छे अंक मिले। एग्जामिनेशन कैसा गया डिपेंड नहीं करता है रिजल्ट कैसा आता है, ये देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आप लोग को, देख लीजिएगा ये सभी चीज़ को अपनाकर, ठीक है।
है। तो आई होप कि आप लोग ये सभी चीज़ को समझ गए होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों को एग्जाम होने से पहले तक समझाऊंगा। मटेरियल का जो भी मैं बात किया हूँ कि 100 ऑब्जेक्टिव 200 ऑब्जेक्टिव, उसके लिए कुछ संशोधन कर रहा हूँ कि क्यों ना एग्जाम के समय में 100 ही ऑब्जेक्टिव दिया जाए 200 के बदले, जिससे आप लोग को वही उसमें से लड़ने की संभावना हो, ऐसा ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मिल जाएगा, और जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन भी केवल पढ़ के अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो ज़्यादा उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है कि एग्जाम के बाद दीजिएगा, तो एग्जाम से पहले ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, मुझे भी काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो समझिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, और इसके बाद भी बावजूद भी आप लोग को मेहनत बहुत रंग लाता है, तो मेहनत भी आप लोग तबातोड़ कीजिए, ठीक है। तो मिलते एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।